Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और आज जो केमिस्ट्री में टॉपिक देखेंगे वो है अल्फा कण। रेडियो सक्रिय किरणों के गुण, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनसे जो रे निकलती है, इसके पहले आपने रेडियो सक्रिय किरणों को पढ़ चुका है ना। रेडियो एक्टिव रेज क्या होती है इसको हम लोगों ने देख लिया है। आज जो देखने वाले हैं रेडियो सक्रिय के गुण, जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं उसके गुण क्या क्या हैं, रेडियो एक्टिव जो रेज है उसके प्रॉपर्टीज क्या 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 हैं। गुण आप जानते हैं कि जो रेडियो सक्रिय किरणें थी वो तीन थी, अल्फा बीटा और गामा, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे। अल्फा बीटा और जो है गामा, ये तीन तरह की किरणें थी। हमने इसमें पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें विद्युत क्षेत्र से गुजरती है ना, तो मतलब कि प्रकाश की किरणें मतलब रेडियो सक्रिय तरंगें जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है विद्युत क्षेत्र से गुजरती है, तो इसमें जो किरणें अल्फा की ओर जाती थी वो जो है ऋण आवेशित किरणें होती थी, और जो बीटा की तरफ आती थी वो जो है धन आवेशित किरणें थी, और जो किरणें सीधा जो है जाती थी है ना वो अल्फा ना ऋणात्मक आवेश ना धनात्मक आवेश, जो सीधी जाती थी वो गामा किरणें होती थी। तो यहाँ से हम लोग जो निगेटिव में जाता था वो क्या होता था, अल्फा कण, जो पॉजिटिव में जाता था वो बीटा कण, और जो ना निगेटिव ना पॉजिटिव होता था सीधी रेखा में जाता था वो था गामा कण, गामा किरण। तो ये अल्फा बीटा और गामा, ये तीन किरणें थी जो रेडियो सक्रिय किरणों में आते हैं, ये तीनों ही। इसमें जो सबसे पहला है अल्फा, है ना, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग अल्फा बीटा और गामा तीनों को ही पढ़ेंगे। तो आज जो बारी है वो अल्फा की है। तो आइए देखते हैं अल्फा कण क्या होता है, या अल्फा कण की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है। ठीक है, अल्फा कण को हमेशा अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना। ये जो है अल्फा है। अल्फा कण किरणों के गुण, अल्फा किरणों के गुण, क्या क्या गुण है अल्फा किरणों के, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पॉइंट वाइज हमने लिखा है। अब पहला पॉइंट देखिएगा कि जो अल्फा किरणें होती है ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है, मतलब कि जो अल्फा किरणें होती है वह धन आवेशित कण तो होती ही है, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है इसलिए धन आवेशित होती है। और जो किरण धन होगी वह किस तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। तो ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। तो अल्फा एक धन आवेशित कण है इसलिए ऋणात्मकता की तरफ जाती है। तो ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ से बात आपको समझ में आ रही होगी कि अल्फा किरण जो है वह विद्युत क्षेत्र में जाते समय ऋण ध्रुव की ओर क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि अल्फा किरण जो है यह एक धन कण है। तो जो धनात्मक किरण होगी वह ऋणात्मकता की तरफ तो बढ़ेगी ही, इसलिए जो है ये विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र से ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में ये किस तरफ चली जाती है, तो यह ऋण ध्रुव की ओर चली जाती है, क्योंकि ये किरणें धन किरणें होती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो अल्फा किरणें होती है वो क्या होती है, धन किरणें होती है ना। तो ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कण, अल्फा किरण में धन आवेश है इसलिए धन आवेशित कण है, और यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई, या फिर अल्फा कण की टेंडेंसी निगेटिव की तरफ मुड़ना ये बात को शो करती है कि वह क्या है, एक धन किरण है ना, या कह सकते हैं वह जो है धन आवेशित कण है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण, प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन, मतलब कि जैसे हीलियम पर 2 प्लस आवेश है ना, द्विआवेश युक्त हीलियम आयन है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। अब ये जो अल्फा किरण है इसकी मात्रा क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। इसको समझते हैं। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेशित हीलियम आयन, अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेशित मतलब हीलियम पर जो 2 प्लस प्लस आयन आप देख रहे हैं है ना, अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेश युक्त हीलियम आयन He++ है, और इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से
हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है, और इसकी मात्रा जो है हाइड्रोजन परमाणु की 4 गुनी मात्रा से अधिक होती है। तो यहाँ पर दो बात है, एक तो अल्फा कण जो है वस्तुतः द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है, मतलब कि द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन को भी जो है आप अल्फा कण कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन He++ आयन है, और इसकी जो मात्रा होती है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। ये अल्फा कण के बारे में कहा जा रहा है कि अल्फा कण की जो मात्रा होती है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी ज्यादा होती है। या फिर आप He++ आयन जो द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है उसको भी आप अल्फा कण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये कण जो अल्फा कण होते हैं अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं उनके नाभिक से ही जो ये कणें बाहर निकलती है, क्योंकि यह जो है एक रेडियो सक्रिय किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों ही रेडियो सक्रिय किरणें हैं। और ये किरणें जो होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी एटम का ये आपका नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो है ये कक्षाएं बनी हुई है, तो इस नाभिक से ये इमिटेड होती है, उत्सर्जित होती है, ये नाभिक से बाहर निकलती है। तो यही जो अल्फा कण है, ये कण अत्यंत तीव्र वेग से इस नाभिक से जो ये बाहर निकलती है, बहुत हाई वेलोसिटी से अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इसका वेग जो होता है, इसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग का, इसका जो वेग है, इसकी वेलोसिटी जो है प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। जितना प्रकाश का वेग है उससे लगभग 1/10 भाग जो है ये किसकी स्पीड होती है, तो ये अल्फा कण की स्पीड होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। अब प्रकाश का वेग जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसका 1/10 निकाल दीजिए, वह जो है लगभग उतना स्पीड किसकी होती है, ये अल्फा कणों की होती है। ये उतनी तीव्रता से नाभिक के अंदर से बाहर निकलती है ना, नाभिक से बाहर निकलती है। ठीक है, अगला देखिए। इन कणों का, इन अल्फा कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसका जो मास ज्यादा होता है तो इसकी द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। तो यहाँ द्रव्यमान भी जो है गतिज ऊर्जा के लिए जिम्मेवार है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए जिम्मेवार है। तो इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब जहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा होगा जिस भी चीज का, उसकी गतिज ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी, क्योंकि आप फार्मूला ही जानते हैं 12 mv²। तो यहीं से मालूम होता है कि द्रव्यमान डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा को बढ़ाने और घटाने के लिए। तो इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ज्यादा होती है, किनकी, अल्फा कणों की। ठीक है, इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती है। जब इसको किसी गैस से बाहर निकालिएगा, किसी गैस से होकर प्रवाहित कीजिएगा, तो ये क्या होती है, आयनित कर देती है ना। ये किरणें किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती है, मतलब वह जो है गैस को आयनित कर देती है ना। इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती हैं। छठा पॉइंट है, अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की वेधन क्षमता, है ना, इसकी जो वेधन क्षमता है, आप जानते हैं कि अल्फा कणों का द्रव्यमान ज्यादा होता है, और अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों का जो वेधन क्षमता है ना, पेनेट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता को पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं, और इसकी जो वेधन क्षमता होती है वो कम होती है। और वेधन क्षमता कम होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की वेधन क्षमता, है ना, पेनेट्रेटिंग पावर कम होती है। 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है। 0.1 mm की भी अगर कोई एल्यूमिनियम की पत्थर है तो वह इस किरण को जो है रोक सकती है, मतलब कि इसकी वेधन क्षमता बहुत ही कम होती है ना। और ये जो है कागज के एक टुकड़े के द्वारा भी रोका जा सकता है। ऐसा हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कागज का एक टुकड़ा है, तो इस पर भी अगर अल्फा किरण पड़ती है तो वह भी इसको रोक सकता है। इतनी क्षमता कागज के छोटे से, मतलब एक टुकड़े में भी होती है, तो वह अल्फा किरण को रोक दे। और अल्फा किरण को रुकने का एकमात्र कारण क्या है कि उसकी द्रव्यमान ज़्यादा होती है, उसका मास ज़्यादा होती है। इसलिए बोला कि अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की वेधन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर कम होती है। 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम की एक पत्थर भी इन्हें रोक सकती है, इसको रोक सकती है। ठीक है, आगे देखिए। ये किरणें, मतलब अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है।
जो अल्फा किरणें हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, है ना, या बेरियम प्लेटिनोसाइड, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, है ना, फॉस्फोरेसेंस मतलब स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। ये जो अल्फा किरणें हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, साथ ही जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में भी स्फुरदीप्ति मतलब फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न करती है। यह काम जो है इसकी अल्फा किरणों की है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगी ही और जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइड को भी प्रभावित करेगी। इसमें जो है जिंक सल्फाइड में, है ना, जिंक सल्फाइड में और जिंक सल्फाइड ZnS जो होता है जिंक सल्फाइड में और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस उत्पन्न करती है। कौन करती है? तो यह जो है अल्फा कण है, यह जो है वो अल्फा कण ये चीजें स्फुरदीप्ति का गुण उत्पन्न करती है। ठीक है, ये किरणें जीव कोशिकाओं जो लिविंग सेल है, ये किरणें जीव कोशिकाओं या लिविंग सेल को नष्ट कर देती है। लिविंग सेल को क्या करती है? नष्ट कर देती है। ये किरणें जीव कोशिकाओं या लिविंग सेल को नष्ट कर देती है। अब देखिए, इसलिए इसका जो जब भी अल्फा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है तो एक स्पेशल ग्लव्स के द्वारा, नहीं तो ये क्या करेगा, जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देगी, लिविंग सेल को जो है बर्बाद कर देगी। ठीक है, यहाँ है अल्फा किरणों के कणों को हीलियम परमाणु भी कहा जाता है। सिर्फ वही पॉइंट जो पहले आपने पढ़ा था He++ आयन वाला, जो आप देख लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट होगा, उसी का ये पॉइंट है नीचे जो है आपका। अभी हमने पढ़ा था H++ आयन, यहाँ पर देखिए ये हीलियम आयन है ना, जो हीलियम आयन He++, वही चीज़ है कि ये जो है हीलियम परमाणु भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अल्फा किरणों को, है ना, अल्फा किरणों के कणों को, अल्फा किरणों में जो पार्टिकल है, अल्फा रेज में जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल को हीलियम परमाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीलियम परमाणु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्फा किरणें यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम, है ना, अल्फा किरणें यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम जैसे भारी रेडियोधर्मी घटकों के क्षय से आती है। यह जो भारी रेडियोधर्मी घटक है, इनके क्षय से, है ना, इनको क्षय होने से भी अल्फा किरणें निकलती है। वही बोला कि अल्फा किरणें यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम जैसे भारी रेडियोधर्मी घटकों के क्षय से आती है। ये कोशिकाओं को और डीएनए को भी गंभीर नुकसान करती है। कौन? अल्फा किरणें जो है कोशिकाओं को और डीएनए को भी गंभीर नुकसान करती है। इन्हें सावधानी से संभालना होता है, और सुरक्षात्मक दस्ताने का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सुरक्षात्मक दस्ताने का इस्तेमाल करके लगा करके जो ही है आप अल्फा कणों का यूज या उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसमें अधिक आयनीकरण की शक्ति होती है। आयनीकरण की शक्ति क्या होती है? अधिक आयनीकरण की शक्ति, ये जो है आयनीकरण शक्ति अधिक होती है। और न्यूनतम क्या होती है? प्रवेश शक्ति, न्यूनतम प्रवेश शक्ति न्यूनतम होती है। इसलिए जो है ये कागज के एक टुकड़े को भी पार नहीं कर पाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी प्रवेश शक्ति न्यूनतम है और हवा में ये दूर तक यात्रा नहीं कर सकती और वे कागज के एक टुकड़े को भी पार नहीं कर पाती है। तो यह सब चीज़ जो है ये अल्फा कणों की जो है टेंडेंसी है। और कागज के टुकड़े को नहीं पार करने का एकमात्र कारण है कि उसकी मास जो है ज़्यादा होती है। जिस किरण की द्रव्यमान ज़्यादा होगी उसकी वेधन क्षमता कम होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होगी। गामा में यही बात होती है, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान कम होता है। अल्फा का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए वेधन क्षमता कम होता है। तो मित्र, आज जो है हमने अल्फा कणों को देखा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो अल्फा से संबंधित जो भी अल्फा किरणों के गुण हैं वो आपको भली भांति याद हो जाएंगे, एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ में बात आ जाती है। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।